हम लोग बात करेंगे सिस्टम के रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम सिस्टम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। ये बहुत ही आसान टॉपिक है, अगर आप लोग मेरी वीडियो को देखते रहोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एंडोक्राइनोलॉजी मीन के एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये ग्लैंड्स क्या होते हैं, ठीक है। ग्लैंड्स उर्दू में इनको गुदूद भी कहा जाता है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में और जो मेडिकल टर्म है उनको हम क्या कहते हैं, ग्लैंड्स कहते हैं, ओके। तो ग्लैंड्स हमारे पास क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या है और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया हमने क्या सिस्टम स्टार्ट किया, एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट किया, तो हम क्या स्टडी करेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। तो हमारे पास तो दो तरह के ग्लैंड्स आते हैं, एक आता है हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरा हमारे पास आता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं कि जब ये कोई चीज़ जो है वो सिक्रेट करते हैं, लेट्स सपोज अगर ये म्यूकस सिक्रेट करते हैं तो ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया पे सिक्रेट करते हैं। जिस तरह ये मैंने क्या बनाया हुआ है, ये एक ग्लैंड है, ठीक है, ये हमारे पास क्या ग्लैंड है। अब यहाँ से क्या होगा, हमारे पास लेट्स सपोज ग्लोबुलर सेल प्रेजेंट है जो क्या करते हैं, म्यूकस सिक्रेट करते हैं, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास म्यूकस है। तो म्यूकस क्या होता है कि हमारे पास इस डक्ट के थ्रू सरफेस एरिया पे जाता है, ठीक है। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या आ जाते हैं, इसमें हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स आ जाते हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, मिल्क जो प्रोडक्शन होती है वो आ जाते हैं, इंजाइम्स आ जाते हैं, ठीक है। एंजाइम्स क्या होते हैं, वो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है। उसके बाद म्यूकस आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है, जो कि मेन टॉपिक है हमारे इस वीडियो में। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो अपनी सिक्रीशन जो है, ठीक है, वो कहाँ सिक्रेट करते हैं, वो ब्लड में सिक्रेट करते हैं, उनमें कोई डक्ट प्रेजेंट होती है। लेट्स सपोज हमारे पास ये क्या है, ठीक है, ये हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, हमारे पास सेल है। ये क्या करेगा, अपने अंदर से क्या रिलीज करेगा, कोई मतलब अपने अंदर से केमिकल रिलीज करेगा, ठीक है। वो केमिकल किस में जाएगा, इस ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, अपनी सिक्रेशन ब्लड में सिक्रेट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हमारे पास क्या आता है, वो सेल्स क्या रिलीज करते हैं, हार्मोन्स रिलीज करते हैं, ठीक है। तो हार्मोन्स किसके एग्जांपल है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जांपल है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की एग्जांपल्स भी मैंने आपको बता दी है कि कौन कौन सी होती हैं। उसके बाद हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स केमिकल है, ठीक है, जो रिलीज होते हैं लेस अमाउंट में इन ब्लड, ठीक है। और उसके बाद ये क्या करता है, ये सेल पे जाता है, ठीक है। अगर ये रिलीज हो गया तो ये सेल में जाएगा, ठीक है, मीन के ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा। और फिर जहाँ पर इसने अपना एक्शन परफॉर्म करना है, जहाँ पर इसने अपना काम करना है, वहाँ पर क्या होता है, इसके रिसेप्टर्स लगे होते हैं। ये क्या है, हमारे पास सेल है, ठीक है। अगर हमारे हार्मोन के रिसेप्टर ये है, ठीक है, तो ये क्या है, ब्लड सर्कुलेशन है, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन से क्या हुआ है कि हमारे पास हार्मोन आया, ठीक है, हार्मोन ने क्या किया, इस रिसेप्टर पे एक्ट किया और जिसकी वजह से क्या होगा कि इसका काम हो गया, ठीक है। तो हार्मोन्स ये होता है, ठीक है, कि केमिकल होता है एक। उसके बाद हमारे पास दो तरह की चीज़ें होती हैं, हार्मोन्स भी होते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर भी होते हैं। क्या होता है कि बाज़ औक़ात हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर की हमें समझ नहीं आ रही होती, तो मैं आपको इसमें बताती हूँ कि हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं। हार्मोन्स हमारे पास क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये केमिकल है जो क्या होता है कि क्या कहते हैं, उसको ब्लड में रिलीज होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। और ये किसके रिलेटेड है, ये एंडोक्राइन सिस्टम के रिलेटेड है। और न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। न्यूरॉन्स वगैरह वो क्या करते हैं, अपने अंदर से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या आ जाता है, कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर आ जाता है, ये न्यूरॉन है, इसने क्या किया, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किया, किस में रिलीज किया, इसने एक स्पेस में रिलीज किया है। तो उस स्पेस को हम क्या कहते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, ठीक है। तो इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, जो दो न्यूरॉन्स के दरमियान होती है। तो ये क्या करते हैं, अपने अंदर से जो केमिकल रिलीज करते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर ये कोई भी हो सकता है, लेट्स सपोज हमारे पास एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। डोपामिन, ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। और डोपामिन जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर भी है और हमारे साथ साथ वो हार्मोन्स भी है, ठीक है। उसके बाद ये आपको मीन के समझ आ गई होगी हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर की। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में कि हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स आखिर कौन कौन से होते हैं। तो हमारे पास आ जाता है हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड आ जाती है। अब ये हाइपोथैलेमस जो है ये क्या है कि मास्टर है, किसका मास्टर है, पिट्यूटरी ग्लैंड को। जो क्या करता है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, मीन के बहुत सारे ऑर्डर्स देता है, ठीक है, इसको रिलीज करना है, इसको रिलीज नहीं करना, इसको इनहिबिट करना है, इसको इनहिबिट नहीं करना, इस तरह क्या करता है, ये अपना काम करता है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे। और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, ये मास्टर है बाकी सारे ग्लैंड्स के, ठीक है। ये क्या करता है, ये सब को कंट्रोल करती है,
ठीक है। उसमें हमारे उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं पाइनियल ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड आ जाते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड है, थाइमस, एड्रिनल ग्लैंड एंड पेनक्रियास। ये हमारे पास क्या है, एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स है जिनके बारे में हमने क्या करनी है, स्टडी करनी है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस कर रहे थे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को। तो फर्स्ट हमारे पास आ जाता है हाइपोथैलेमस। जैसे कि मैंने आपको बताया, हाइपोथैलेमस क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। ठीक है, अगर उसने क्या करना होगा, किसी हार्मोन्स को रिलीज करवाना होगा, तो वो क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा पिट्यूटरी ग्लैंड से, जिससे क्या होगा, हमारे पास हार्मोन रिलीज होगा और वो क्या करेगा, अपना काम परफॉर्म करेगा। तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं दो तरह के हार्मोन्स आ जाते हैं। ठीक है, ये दो तरह के हार्मोन्स रिलीज करते हैं। एक आ जाता है रिलीजिंग हार्मोन्स और दूसरा आता है इनहिबिटरी हार्मोन्स। अब ये रिलीजिंग हार्मोन्स क्या होता है, रिलीजिंग हार्मोन्स अगर किसी मीन के हार्मोन्स के साथ, ठीक है, रिलीजिंग यूज होगा, तो इसका मतलब है वो हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, रिलीजिंग हार्मोन्स एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स। मीन के अगर कोई हम लोगों ने, लेट्स सपोज अगर हमारी बॉडी की क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, हमारे हाइपोथैलेमस से हार्मोन रिलीज होगा, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन्स होगा। ठीक है, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन्स है, तो जाहिर सी बात है कहाँ से रिलीज हो रहा है, कहाँ से हाइपोथैलेमस जो है वो हमारा जो हार्मोन है वो कहाँ पर बन रहा था, हाइपोथैलेमस से बन रहा था। ठीक है, हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ है। ठीक है, और उसने क्या किया, पिट्यूटरी ग्लैंड को जाके ऑर्डर दिया, ठीक है, तुम क्या करो, ग्रोथ हार्मोन्स जो है उसको रिलीज कर दो ताकि वो अपना काम परफॉर्म करे। ठीक है, उसके बाद इनहिबिटरी हार्मोन्स, अगर हमारे पास ग्रोथ हार्मोन्स है, ठीक है, उसके क्या कहते हैं कि ग्रोथ हार्मोन्स को अब हमने स्टॉप करना है, तो हमारा हाइपोथैलेमस क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करेगा, हुक्म देगा, ऑर्डर देगा कि तुम इसको इनहिबिट कर दो। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि इनहिबिटरी हार्मोन्स रिलीज होगा और उसके बाद इनहिबिटरी हार्मोन्स जो होंगे, ठीक है, वो अपना एक्ट जो करेंगे वो पिट्यूटरी ग्लैंड पे करेंगे। ठीक है, और उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, ग्रोथ हार्मोन्स को स्टॉप करवा देगी, जिससे क्या होगी, हमारी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस करेंगे, हाइपोथैलेमस और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। ठीक है, हाइपोथैलेमस के नीचे क्या प्रेजेंट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या होते हैं, फंडिबुलम होती है। ठीक है, उसके बाद इसका इंटीरियर जो पार्ट आ जाता है और पोस्टीरियर पार्ट आ जाता है। ठीक है, इंटीरियर पार्ट को हम क्या कहते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है उसको हम न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं इन मेडिकल टर्म। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया स्ट्रक्चरली। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी फंक्शन के जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिनमें क्या होना होता है, फंक्शन होना होता है, अगर उसकी बात करें तो उसमें हमारे पास आ जाते हैं पार्ट्स डिस्टालिस, ठीक है, पार्ट्स इंटरमीडिएट, ठीक है, जो इन दोनों के दरमियान प्रेजेंट होगा, और पार्ट्स नर्वोजा। ये जो पार्ट्स इंटरमीडिएट होता है एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेट में क्या होता है कि ये मिड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम जब बच्चे की बर्थ वगैरह हो जाती है तो क्या होता है कि ये हमारे पास इंटीरियर का पार्ट बन जाता है। ठीक हो गया, और ये जो हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, जो स्फीनाइड बोन का डिप्रेशन होता है। ठीक है, स्फीनाइड बोन के डिप्रेशन में ये लोकेटेड मतलब प्रेजेंट होता है। ठीक है, और उस स्फीनाइड बोन के जो डिप्रेशन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सेला टर्शिका कहते हैं। तो सेला टर्शिका में क्या प्रेजेंट होती है, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो फिक्स होता है। ठीक हो गया, और उसके बाद हमारे पास इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड आ गया। ठीक है, जो इंटीरियर जो पार्ट होता है हमारे, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड का, ये इसका अपना पार्ट नहीं होता, मीन कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड से डिराइव्ड नहीं होता। ये कहाँ से डिराइव्ड होता है, ये होता है हमारे पास, ये लेट्स सपोज ये क्या है, हमारे पास ये स्कल है। ठीक है, ये हमारे पास हाइपोथैलेमस है, ये हमारे पास क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर पार्ट है। ठीक हो गया, ये पोस्टीरियर पार्ट का पिट्यूटरी ग्लैंड है, आई मीन पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर पार्ट है। उसके बाद ये हमारे पास क्या है, नेजोफ्रिंजियल लेयर है। ठीक है, नेजोफ्रिंजियल लेयर है, इसमें क्या होता है कि एक पाउच बनता है। ठीक है, पाउच बनता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये पाउच जो होता है ना, ये बढ़ता जाता है और क्या बन जाता है, ये हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका पार्ट बन जाता है। तो इस पाउच को हम क्या कहते हैं, रथ केस पाउच। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारा जो इंटीरियर पार्ट है, जो हमारा इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड से डिराइव्ड नहीं किया गया। वो कहाँ से किया गया, वो नेजोफ्रिंजियल लेयर है। ठीक है, उससे एक पाउच बना है। ठीक है, उस पाउच को हम कहते हैं रथ केस पाउच। ठीक है, ये रथ केस पाउच से डिराइव किया गया है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो हमारे पास लेट्स सपोज ये क्या है, हमारे पास हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में जैसे मैंने आपको बताया कि क्या करते हैं कि वहाँ से न्यूरॉन्स जो है, ठीक है, वो न्यूरॉन्स कह रही हूँ, आई मीन न्यूरॉन्स, हाँ, न्यूरॉन्स क्या करते हैं, हार्मोन्स सिक्रिएट करते हैं। ठीक है, हार्मोन्स अब यहाँ पे सिक्रिएट हो गया। ठीक है, अब ये जो हार्मोन सिक्रिएट हुआ, ठीक है, ये हमारे पास आर्टरी आती है। ठीक है, ये हमारे पास कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, एक्सचेंज वगैरह होता है ना, तो ये कैपिलरीज वगैरह, ठीक है, जिन्होंने क्या किया कि मतलब जो हार्मोन्स है, ठीक है, उनको कैप्चर कर लिया, उनको ले लिया। ठीक है, उनको लेने के बाद अब ये आर्टरी वेन बन जाते हैं। ठीक है, कैपिलरीज के बाद क्या आती है, वेन आती है। ठीक है, तो वेन को डायरेक्टली कहाँ जाना चाहिए, वो तो जाता है हमारे मेन के हार्ट की तरफ जाता है। ठीक है, तो लेकिन अगर उसमें कोई ऐसा केमिकल है जो उसने क्या करना है, किसी दूसरे ऑर्गन को सप्लाई करना है, तो वो हमारे हार्ट में नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा,
हमारे मतलब उस ऑर्गन की तरफ जाएगा जहाँ पर उसने क्या करना होता है, सप्लाई करना होता है। तो अब ये तो वेन वो बन गई है, ठीक है। इसमें क्या है, हार्मोन है जो इसने क्या करना है, हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको सप्लाई करना है, ठीक है। तो ये इस वेन को हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे हाइपोफिजियल पोर्टल वेन कहेंगे, पोर्टल वेन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अब ये हार्मोन्स जो है, ठीक है, हमारे इंटीरियर पार्ट की तरफ क्या है, ठीक है, इंटीरियर पार्ट्स की तरफ क्या है, इसको सिग्नल मिला है, ठीक है। और वो सिग्नल क्या होगा कि ये सिग्नल होगा कि तुमने इस हार्मोन को क्या करना है, रिलीज करना है। तो ये आगे जो हमारे पास ये जो इंटीरियर पार्ट होगा, ठीक है, ये क्या करेगा, अपने अंदर से हार्मोन रिलीज करेगा। और वो कोई भी हार्मोन हो सकता है, ग्रोथ हार्मोन हो सकता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन हो सकता है, ठीक है, मेलानोसाइट हार्मोन वगैरह हो सकता है, ठीक है। ये उसको क्या करेगा, रिलीज करेगा, ठीक है। इंटीरियर पार्ट का तो हमने बात कर लिया, अब हम पोस्टीरियर पार्ट की बात करते हैं। अब पोस्टीरियर पार्ट में क्या होता है कि हमारे पास हाइपोथैलेमस में जो हार्मोन बनता है, ठीक है, वो क्या होता है कि वो हार्मोन तो हमारा हाइपोथैलेमस बनता है, लेकिन वो स्टोर किस में होता है, हमारे पोस्टीरियर पार्ट में स्टोर होता है, ठीक है। तो इसका ये कि इसको सिग्नल नहीं आएगा, बल्कि जब इसका दिल करेगा तो वो क्या कर देगा, इसको रिलीज करवा देगा। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये हमारी बात होगी पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। अब हम इसके बात कर लेते हैं हमारे जो हार्मोन्स हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस में कौन से हार्मोन्स जो होते हैं वो बनते हैं मतलब रिलीज होते हैं, बनते हैं। और उसके बाद पिट्यूटरी हार्मोन कौन सी जो है वो हार्मोन अपने अंदर से रिलीज करवाता है। तो हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन बनते हैं, ठीक है, वो हमारे पास होते हैं टोटल 9, और पिट्यूटरी हार्मोन हमारे पास टोटल होते हैं 7, ठीक है। तो इनको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो उसके फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है कि अगर हाइपोथैलेमस ने कौन सा हार्मोन रिलीज किया, हमारे पास आता है ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करता है, ये ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज करवाता है, यानी कि ये सिग्नल देगा किसको, ग्रोथ हार्मोन को, ठीक। आई मीन ये हाइपोथैलेमस किसको सिग्नल देगा, पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, हमारे पास पिट्यूटरी हार्मोन रिलीज होगा। अब हाइपोथैलेमस हार्मोन हमारे पास आ जाता है ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। इसने किसको सिग्नल दिया, पिट्यूटरी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे हाइपोथैलेमस में कौन से हार्मोन बनते हैं, और वो जो हार्मोन बनते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड को किस तरह क्या करते हैं, सिग्नल देते हैं, और वो फिर आगे से रिलीज होता है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस में हमारे पास कौन से हार्मोन आते हैं, हमारे पास आ जाते हैं मतलब मीन के फर्स्ट ऑफ ऑल तो हाइपोथैलेमिक हार्मोन जो होते हैं वो हमारे पास टोटल 9 होंगे, और पिट्यूटरी हार्मोन हमारे पास टोटल 7 होंगे। अब ये क्या लॉजिक है, ये तो हम लोग अब जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे हमें वैसे वैसे क्या होगी, समझ आती जाएगी। तो चलिए ग्रोथ हार्मोन की बात करते हैं, ठीक है। हमारे हाइपोथैलेमस ने क्या किया, हाइपोथैलेमस जो है उसने रिलीज करवाया ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। अब ग्रोथ हार्मोन कहाँ से रिलीज हुआ है, हाइपोथैलेमस में। तो जाहिर सी बात है हाइपोथैलेमस से ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुआ है, तो इसका मतलब है कि हमने तो पढ़ा था कि हाइपोथैलेमस में सिर्फ 2 हार्मोन है, एक रिलीजिंग और दूसरा इनहिबिटरी। तो अगर ये क्या कर रहे हैं, अगर वो उसको सिग्नल दे रहा है रिलीज करने का, तो इसके साथ क्या लग जाएगा, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। तो इससे हमें पता चल जाएगा ये कहाँ से रिलीज हुआ है, हाइपोथैलेमस से, ठीक है। अब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है, तो ये क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा, ठीक है, वहाँ से पिट्यूटरी हार्मोन रिलीज करवाएगा, और वो कौन सा हार्मोन होगा, हमारे पास ग्रोथ हार्मोन। तो इसको हम क्या कहेंगे, सोमैटोट्रोफिन। अब ये ट्रोफिन का वर्ड अगर यूज हुआ है तो इसका मतलब है कहाँ से रिलीज हुआ है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हुआ है, ठीक है। ये पिट्यूटरी हार्मोन है, तो इसने इसको सिग्नल दिया जिससे हमारे पास ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुआ, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन्स क्या करते हैं, वो एक्ट करेगा हमारे मसल पे, लीवर पे, और मसल लीवर बोन पे, ठीक है। अब लीवर से क्या हुआ है, हमारे पास इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर रिलीज होते हैं, जो क्या करते हैं, बोन के कनेक्टिव टिश्यू पे जाके एक्ट करते हैं, और मसल पे एक्ट करते हैं, और उनकी ग्रोथ वगैरह करवाते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो हार्मोन था, ठीक है, हमने बात की थी इनहिबिटरी हार्मोन्स के बारे में, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर ये रिलीज करवा रहा है तो अब इसको इनहिबिट भी तो कराएगा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अगर ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज हुआ तो बंदे की जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, वो रुक ही नहीं रही, ठीक है। तो उसको क्या करना है, एक लेवल पे स्टॉप भी तो करना होता है। तो वो क्या होगा, हमारे हाइपोथैलेमस से क्या होगा कि ग्रोथ हार्मोन्स क्या होगा, मतलब इनहिबिटरी हार्मोन्स होगा वो क्या होगा, रिलीज होगा, ठीक है। अब इनहिबिटरी हार्मोन से क्रिएट होगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि हमारा पास ये जो ग्रोथ हार्मोन था, ठीक है, जिससे क्या हो रही थी, ग्रोथ हो रही थी। अब हमारी बॉडी में जीन्स से मतलब जिस लेवल के, जिस हाइट के हमारे पास जीन थे, ठीक है, उनकी हाइट तो उतनी ही होगी, ठीक है। तो अब जब उनकी हाइट जो है वो उतनी होगी, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे हाइपोथैलेमस से जो है वो इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज होगा। और वो कौन सा इनहिबिटरी हार्मोन होगा, वो हमारे पास ग्रोथ हार्मोन होगा। अब ग्रोथ हार्मोन्स क्यों हुआ, क्योंकि हमने क्या करना है, ग्रोथ हार्मोन को ही क्या करना है, स्टॉप करना है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी ग्रोथ रुक जाएगी। तो इसका मतलब है कि इस हार्मोन को हम क्या कहेंगे, ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। इसको हम कहते हैं सोमैटोस्टेटिन। अगर सोमैटोस्टेटिन का भी वर्ड यूज हुआ है तो इसका मतलब है वो हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ है। अगर सोमैटोट्रोफिन का वर्ड यूज है तो इसका मतलब है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हुआ है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है। ओके हो गया। तो ये हमने क्या कर लिया, हाइपोथैलेमस के हार्मोन की जो थे, हमने 2 हार्मोन्स के बारे में बात कर लिया, और जो पिट्यूटरी हार्मोन थे उसके एक हार्मोन की बात कर लिया, ठीक है।
तो उसके बाद हम बात करते हैं प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन्स क्या करते हैं, प्रोलैक्टिन रिलीज करवाएगा, ठीक है, प्रोलैक्टिन रिलीज करवाएगा, ठीक है। ब्रेस्ट हमारे हार्मोन जो है वो मेमली जो क्या कहते हैं उसको मेमोरी ग्लैंड के पास जाएगा, ठीक है, वहाँ से मिल्क प्रोड्यूस करवाएगा। जब इसको क्या मिलेगी, जब इसको सिग्नल मिलेगा, ठीक है, तो ये मिल्क प्रोड्यूस करवाएगा, ठीक है। मिल्क जो होता है आपको पता है वो ल्यूमन में स्टोर होता है, ठीक है। जैसे ही उसे सिग्नल आएगा, ठीक है, जैसे ही प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होगा मेमोरी ग्लैंड के पास जाएगा, तो वो क्या करेगा, ल्यूमन से मिल्क को प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, ठीक है। अब ये रिलीज होगा तो जाहिर सी बात है अब मिल्क जो है वो प्रोड्यूस तो नहीं होता रहेगा ना, तो इसको स्टॉप भी करना होगा। तो उसके लिए जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, वो हमारे पास आ जाएगा इनहिबिटरी हार्मोन, ठीक है, इनहिबिटिंग हार्मोन आ जाएगा। तो इनहिबिटिंग हार्मोन हमारे पास डोपामाइन आता है, ठीक है। इसमें हमारे पास डोपामाइन आता है जो क्या करता है, हमारे प्रोलैक्टिन हार्मोन को स्टॉप करवाता है, ठीक है, जिससे क्या होता है मिल्क का प्रोड्यूस होना स्टॉप हो जाता है, मिल्क प्रोड्यूस होना, मिल्क रिलीज होना वगैरह स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मिलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन्स। अब मिलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन्स क्या करते हैं, मेलानोसाइट्स पे जाके मतलब मेलानोसाइट पे क्या करता है, जाके एक्ट करता है, ठीक है। तो मेलानोसाइट जो होते हैं हमारे पास, जैसे कि आपको पता है वो मेलानिन वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमें क्या होता है स्किन कलर वगैरह आता है। तो मेलानोसाइट है स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन है तो जाहिर सी बात है ये रिलीजिंग या इनहिबिटिंग हार्मोन यूज़ नहीं हुआ, मीन कि ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन का वर्ड यूज़ हुआ है। जहाँ पर भी स्टिमुलेटिंग वर्ड यूज़ होगा तो इसका मतलब है वो भी कहाँ से रिलीज़ हो रहा है, वो पिट्यूटरी हार्मोन है, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। तो इससे हमारे पास मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है मेलानोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन। अब मेलानोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन क्या करेगा, हमारे मेलानोसाइट जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उनको इनहिबिट कर देगा। तो आज की हम लोग इस वीडियो में सिर्फ इतने ही हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो फर्दर इसके हार्मोन है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है आज हमने कितने हार्मोन्स की बात कर ली है, हाइपोथैलेमस हार्मोन की बात करें टोटल उसके कितने हैं, 9 है। तो इसमें हमने डिस्कस कर लिया 1 2 3 4 5 6 हार्मोन्स के बारे में हमने बात कर लिया। बाकी जो हार्मोन्स है 3, ठीक है, उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और पिट्यूटरी हार्मोन की हम लोगों ने कितने हार्मोन्स के बारे में बात कर लिया, 1, ठीक है, 2 3 हार्मोन्स की बात किया। और बाकी जो 4 हार्मोन्स है उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। होप सो कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली आप मेरी जो चैनल है, ठीक है, सब्सक्राइब करें। अगर आप टिकटॉक पे देख रहे हैं तो उसको फॉलो करें। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो काइंडली उसको भी फॉलो कर दें, ठीक है। इससे क्या होगा कि मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।